अभी रात के 2 बज रहे हैं और सुबह में मेरा एक सेमिनार भी है बीएचयू में। एक्चुअली ये जो समय चल रहा है आप लोग की काउंसलिंग का चल रहा है, काउंसलिंग 2022 फॉर बीएचयू। और आप लोग की जो पूरे दिन भर की इंक्वायरीज रहती है, हम लोग कोशिश करते हैं 2-4 लोग मिलके एक फिक्स टाइमिंग पे, जनरली रात में ही, और आपका आंसर करते हैं जितने भी आपके डाउट्स होते हैं। कुछ लोग की प्रॉब्लम्स रहते हैं, किसी का मेजर प्रॉब्लम है। उतना ही नहीं, प्रॉब्लम्स को फिर नोट डाउन भी करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि सुबह में अगर ऑफिस लेवल पे अगर इनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए तो वहाँ तक कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपकी प्रॉब्लम को बस पढ़ के छोड़ा जाता है, पूरी कोशिश की जाती है, अपनी अपनी तरफ से 100% हम लोग देते हैं। तो अभी हम लोग ऐसे इंक्वायरीज पढ़ रहे थे, उसमें एक लड़की का मैसेज मिला जिसमें उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भेजा हुआ था अपने कोर्स एलोकेशन का, और मोबाइल स्क्रीनशॉट था। तो आप लोग को पता है कि मोबाइल स्क्रीनशॉट में वो कोर्स अलॉटमेंट जो होता है पूरा नहीं दिखता है। उसमें रोल नंबर दिखेगा, कोर्स दिखेगा, और एफएमसी और कैटेगरी और पेमेंट और डेट, बाकी का डेडलाइन डेट और पेमेंट का जो ऑप्शन होता है वो नहीं दिखता है। फिर मैंने ऊपर देखा तो ऊपर उनका एक और स्क्रीनशॉट था। फर्दर मैंने कन्वर्सेशन जब आगे बढ़ाया तो पता चला कि ये मेरे को आइडिया लग गया कि इसका मतलब इनका, क्योंकि उसमें जो डेट दिया हुआ था कोर्स अलॉटमेंट का वो 31 यानी अक्टूबर का ही था। मेरे को दिमाग में आया कि यार आज तो डेट 3 पहुंच चुका है, कभी भी कोर्स अलॉटमेंट इतना टाइम तक नहीं रहता है। तो मैं तो कहानी समझ गया। मैंने बोला फर्दर आप मुझे एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड सेंड करो। मैंने अपने यहाँ लैपटॉप में ओपन किया तो पहले तो शॉक्ड, फिर मैंने पिक लेके भेजा उनको। मैं कहा एक्चुअली आपका जो ऑफ़र है वो क्लोज्ड हो चुका है और फर्दर आप कुछ देख लो अपने हिसाब से। फिर उन्होंने बहुत सारा मैसेज आया कि सर प्लीज़ एक बार बात करिए। उन्हें समझ में नहीं आया होगा कि एक्चुअली क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो मैं कहा अच्छा ठीक है, आप मुझे कॉल करो। फिर मैंने बात करी तो वो बताने लगी अपनी, थोड़ी सी उनकी बातें सुनी है। उन्होंने बताया कि सर प्लीज़ आप कुछ भी करो, मतलब ये मेरे को प्लीज़ कैसे भी सीट दिलवा दो। मैं कहा भाई अभी पॉसिबल नहीं है, आप देख लो ऑफर ऑफिस वगैरह में जो भी आपका हो सके। तो अब कहानी देखो उनका क्या है, क्यों कैसे डेट हुआ उनका डेट। और अब ये यहाँ सब इस वीडियो को अपने गार्जियन को भी आप दिखाओ, अपने पापा मम्मी को, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से, ठीक है। अगर वो मुझे नहीं जानते हैं तो बताना कि एक्चुअली ये बीएचयू में पढ़ते हैं और ये एक चैनल चलाते हैं और जनरली लोगों को पढ़ाते हैं, अपडेट्स देते हैं, ब्लॉगिंग, टॉप स्टॉक, मोटिवेशनल वीडियोज़, जितना इनसे एक तरह से हो पाता है हर कुछ के वीडियो जो प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ से आप वीडियो को प्लीज़ अपने गार्जियन को दिखाओ, क्योंकि अब ये बात जो है अब गार्जियन के लिए है। क्योंकि अब हम लोग जानेंगे कि सोसाइटी में कितनी वैरायटी के फादर्स होते हैं, कितनी वैरायटी के गार्जियंस होते हैं, और एक्चुअली एक सोसाइटी में कितनी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ से कहानी सुनो। उनका जब पेमेंट आया था तो उन्होंने अपने पिताजी को कन्विंस करने की कोशिश करी कि पापा मेरे को कुछ पेमेंट वगैरह करने के लिए आ रहा है, मुझे साइबर जाना पड़ेगा। उनके पापा ने उनको नहीं जाने दिया। फिर शाम को कन्विंस किया, फिर नहीं जाने दिया। दूसरे दिन कन्विंस करने की कोशिश की, फिर कन्विंस फेल ही रहा, नहीं जाने दिया। फाइनली उनके पापा 1 तारीख को कन्विंस हो जाते हैं, 1 नवंबर को, और वो साइबर जाती हैं। साइबर वाला ओपन करता है, देखता है, वहाँ पे लिखा रहता है ऑफ़र क्लोज्ड, मीन्स कि अब उनको ये कोर्स नहीं मिल सकता है। और 2 दिन लेट हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि उनकी सीट दूसरे को दे दी जा चुकी होगी। तो फर्दर ऑफिस लेवल पे इसका कोई सलूशन भी नहीं है। तो मैं बोला कि आप अपने पिताजी को कन्विंस क्यों कर रहे थे, मतलब किस बात का कन्विंस करना था। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली सर पापा को किस रिश्तेदार लोगों ने ये बोल रखा था कि अपनी बेटी को क्या करोगे आप बाहर भेज के पढ़ाने के लिए। और इस कन्वर्सेशन और इस कन्विंस करने के प्रोसेस में आपको लग रहा हो कि बस एक लोग का कोर्स अलोकेशन मिस हो गया। मेरे को तो नहीं लग रहा है कि बस एक कोर्स अलोकेशन मिस हुआ है, ये एक पूरी जनरेशन पीछे गई है। और उसके बाद फर्दर जब कॉल कट हुआ है तो आप लोग लंबी लंबी मैसेजेस मैं आपको दिखा सकता था, आप मेरी बातों को सुनो।
अपनी फैमिली को लेके, अपने रिलेटिव्स के लेके उसने बहुत सारी बातें लिखी फिर फर्दर की, सर प्लीज़ आप कुछ भी करो, देखो उसमें ये सब था कि जो उनके गार्जियंस हैं, वो उनकी जो रिलेटिव्स हैं, उनका कन्वर्सेशन है वो लोग नहीं जाने देते हैं। जनरली वो लोग शादी कर देते हैं 12वीं के बाद, या बहुत ज़्यादा करेंगे तो ग्रेजुएशन के बाद शादी कर देते हैं। लेकिन कैसे कैसे मैंने कन्विंस करा, तो पूरा आफ्टर ऑल मुझे पढ़ने के बाद मुझे एक बात समझ में आया कि हमारे सोसाइटी में दो वैरायटी के, टू टाइप्स के जो गार्जियन हैं, टू टाइप्स के जो फादर हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। एक फादर वो हैं जो कि अपनी प्रॉपर्टी बेच के अपनी बेटी को पढ़ाते हैं। एक फादर वो हैं जो कि काउंसलिंग के दरमियान अपनी बेटी के एडमिशन के लिए 10 बार कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी को डिज़ायर्ड सब्जेक्ट्स नहीं मिल रहा है, क्या उसे ज्योग्राफी प्रमोट हो सकता है। ऐसे कन्वर्सेशन मुझसे हुए हैं। इवन इतना ही नहीं, आप मेरे चैनल पे गार्जियन के साथ कन्वर्सेशन देखोगे जो कि मैं जब कैंपस में जाता हूँ, जनरली जब मुझे मिल जाते हैं तो थैंक यू बोलने के लिए, एक नहीं कई सारे, बंगाल से, बिहार से, झारखंड से, यूपी से, स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, गार्जियंस थैंक यू बोलने के लिए वीडियोज़ में आते हैं। और फिर कई बार वो अपनी बेटी को लेके सब्जेक्ट्स को लेके मेरे से पूछते हैं। और एक ये फैमिली है, अब प्लीज़ आप मुझे बताना है कि ऐसी कितनी सारी फैमिलीज़ हैं, क्योंकि अब तो मुझे लग रहा है कि भारत में कई सारे हमारे पास पार्टीशंस हो गए, कई हमारे भारत हो गए ना। एक्चुअली हमें क्या लगता था कि कुछ लड़कियां अगर टॉप कर रही हैं, हमें क्या लग रहा है कि कुछ लड़कियां वीडियोस बना रही हैं, कुछ लड़कियां सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो चुकी हैं, तो पूरी सोसाइटी जो है वो बहुत ही ओपन हो चुका है। खैर, उस ओपन की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ। कम से कम इन लड़कियों को इतनी तो स्वतंत्रता दीजिए कि वो अपने हिसाब से अपना कैरियर चूज कर सकें। मैं कह रहा हूँ शादी कर दो, चलो ठीक है, क्योंकि वो आपका पारिवारिक मामला है, वो आपकी फैमिली मामला है। मुझे नहीं पता आप किस कंडीशन में हो, लेकिन कम से कम एज एक इंसान होने के नाते आपको इतनी चॉइस अपने बेटे को और बेटियों को देनी चाहिए कि वो अपना भविष्य तय कर सके। क्योंकि आप तो रहने वाले हो 30-40 साल, उसको जीना है अभी पूरे 70 साल। तो आप कम से कम उसके पैर पर उसके खड़ा करके जाओ, कि उसका पैर काट के जाओगे कि वो जिंदगी भर फिर अपाहिज होके घूमे। हमारी सोसाइटी यहाँ इस कंडीशन में है। मैं ये सोचता, खैर ये चीज़ें हमेशा से रही हैं, तो क्या ये हमेशा से रहेंगी? हमें लग रहा है कि हमारी देश की लिटरेसी रेट अगर बढ़ रही है तो सबके साथ इक्वालिटी आ गई, बट यहाँ पे तो इक्वालिटी नहीं है। एक बार बहुत पहले मुझे यहाँ पे एक स्पीच देने का मौका मिला था, वहाँ पे मैंने ये बात मेंशन किया था कि जब ये 300 लड़कियाँ सेलेक्ट होकर आती हैं तो पीछे कम से कम 3000 लड़कियों को, उससे भी ज़्यादा छोड़ के आती हैं। तो इन 300 लड़कियों को इसलिए मेहनत करना चाहिए कि उन 3000 लड़कियों के लिए एक नया रास्ता खुल सके, जिनके पैर बांधे गए, जिनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। ये समझ लो कि मेरे को इस बात का दुख बहुत ज़्यादा है। देखिए, इमोशनल अटैचमेंट होने के नाते आप अपने बेटे बेटियों को अपने पास रख के पढ़ाते हो, चलेगा, लेकिन वो भी इमोशन कुछ समय के लिए होता है। आप भाव में आ जाओ, लेकिन फिर आंसू गिरा के आप अपने बेटे बेटियों को बाहर निकालो, पढ़ने के लिए निकालो, लेकिन दबा देना ठीक नहीं है। आप अपनी कुछ बस रिश्तेदार के कहने पे, ये रिश्तेदार होते कौन है पहले? मतलब नहीं, एक मिनट, ये रिश्तेदार डिसाइड करेगा कि आपका बेटा ये बनेगा और आपकी बेटी ये बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी? ये मतलब आस पड़ोस, पाटीदार और रिश्तेदार डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली आपके बेटे बेटियों को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? भाई ये आपकी चॉइस है, आप अपने बेटे को पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे, बुढ़ापे में आपका बेटा साथ देगा, रिश्तेदार कभी नहीं आएगा साथ देने। मतलब ये किस लेवल का थॉट है कि आप ये सोच रहे हो कि रिश्तेदार आपको साथ देगा? मुझे ये थोड़ा सा मुझे बताइए कि आपको किस एंगल से लग रहा है कि रिश्तेदार आपको साथ देगा? रिश्तेदार से एक बार आप हेल्प लेके देखो। अभी तो रिश्तेदार की बात मानने पे इन्होंने बस अपनी बेटी को पीछे नहीं किया, बेटी की पूरी जनरेशन को पीछे कर दिया। अगर वो यहाँ पढ़ती, मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। ये 12वीं की लड़कियाँ जब यहाँ पे एडमिशन लेती हैं, क्योंकि मैं तो कई सारों को जानता हूँ, ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी जुबान नहीं खुलती है,
जिनकी आवाज नहीं निकलती है, जिनको एक टॉपिक बोलने नहीं आता, एक सेंटेंस नहीं फ्रेम कर सकते हैं, एक शब्द बोलने में जुबान लड़खड़ाती है। लड़कियों के नहीं, लड़कों की बात कर रहा हूं। लेकिन विश्वविद्यालय में या देश के किसी भी शिक्षण संस्थान में जाने के बाद वो बोलना सीख जाते हैं, वो खुद को पहचानते हैं, समाज में होने वाली घटनाओं को समझते हैं, वो अपने भविष्य को लेके सोचना शुरू कर देते हैं। वो ये देखते हैं कि हमारे अंदर कौन सी खूबी है और हम क्या कर सकते हैं। और आपको लग रहा है कि आप उसे घर में बंद करके रखोगे तो उसका विकास हो जाएगा। किस एंगल से आपको लगा कि आप अपनी बेटी को बांध के रखोगे और आपकी बेटी बहुत आगे चली जाएगी? और कन्विंस करते करते आप उसका भविष्य ले डूबे। किसी को एडमिशन नहीं मिल रहा है, यहां पे लाखों बच्चे जो हैं जिनको एडमिशन नहीं मिल रहा है, वो अलग एक मुद्दा है। और आपकी बेटी ने एडमिशन लेने की काबिलियत दिखाई है, आप रिश्तेदारों के ऊपर उसका मार्कशीट का तमाचा क्यों नहीं फिर मारे यार? आपको तो अपना सीयूटी वाला रिजल्ट उसको मारना चाहिए था ना कि आपका बेटी इतना मार्क्स ला के दिखाए। आपको तो वो सीयूटी वाला जो मार्क्स है, आप ये जो पेमेंट डेट हो गया ना, इसका प्रिंट आउट निकालो और जाके उस रिश्तेदार के ऐसे मुंह पे ठप्पा मारो, ऐसे ऐसे जाके गाल पे ठप्पा मारो, ठीक है? और मार के फिर पूछना कि ये आपकी वजह से हुआ है। मैं ऐसे गार्जियन को जानता हूं जिन्होंने अपनी बेटियों को आगे ले जाने के लिए प्रॉपर्टी बेची है। उतना ही नहीं, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, मैंने आपको कई बार वीडियो में मेंशन किया है कि वो लड़की खुद से कमा के अपनी पढ़ाई के पैसे भर रही है, अपने हॉस्टल के, अपने खाने पीने, अपने पॉकेट मनी के पैसे भर रही है। ये होता है रियल मायने में खुद का विकास करना। हम लोग जब देश को पूरे बड़े लेवल पे देखते हैं ना, तब तो सबका विकास हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। जब किसी एक सिंगल इंसान को उठाओ, किसी को भी उठाओ, फिर देखो विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर आप देखना कि डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है और कितना डेवलपमेंट हो रहा है। हमें तो लगता था कि न्यूज़पेपर की बड़ी बड़ी हेडलाइन होती हैं, लड़कियां टॉप कर रही हैं। भाई उस लड़की ने तो टॉप करा, ठीक है, लेकिन उस बस एक टॉपर लड़की से हम लोग बाकी लड़कियों को भूल जा रहे हैं। मतलब सोसाइटी यहाँ पे है, अभी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, उसके मैसेजेज हैं, इस टाइप के मैसेज हैं कि फैमिली जो है वो इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी है। यहां तक के मैंने मैसेज पढ़े हैं, यहां तक के मैसेज रिस्ट्रिक्शंस हैं कि मतलब वो पूछ नहीं सकती है कहीं पे कि मेरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इट मीन्स कि मेरा इतने मार्क्स पे होगा नहीं होगा। कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हो भाई। आप अपनी लड़कियों को रिस्ट्रिक्शंस की जगह पे अपनी लड़कियों को आप अवेयर करो। रिस्ट्रिक्शंस की जगह पे आप अपनी लड़कियों को मजबूत बनाओ। रिस्ट्रिक्शंस की जगह पे आप सोसाइटी की बुराइयां अच्छाइयां दिखाओ। रिस्ट्रिक्शंस की जगह पे आप उनसे लड़ना सिखाओ। रिस्ट्रिक्शंस की जगह पे उनको अपने हिसाब से जीना सिखाओ, तब वो आगे, क्योंकि जनरेशन वो चलाएंगे, जनरेशन लड़का चलाता है। आप बता दो मुझे, कैसे आप ये दिमाग लगा लिए, किस हिसाब से आप रिश्तेदारों को, ये रिश्तेदार यार अभी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, नहीं तो मैं बताता कि रिश्तेदार कौन होते हैं एक्चुअली। वो जो एक दो टीचर्स के मोटिवेशनल वीडियोज मैंने देखे हैं शॉर्ट वालों, सही बोलते हैं रिश्तेदार कौन होता है। अब मैं ना अपना जुबान खराब करना चाह रहा हूँ, ना ही अपनी नींद खराब करना चाह रहा हूँ। बस इतना समझ लेना कि तकलीफ बहुत ज़्यादा है, बहुत, मतलब इतना ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊं। वो वाला सीन मुझे याद आ रहा है, MS धोनी जब कौन सा स्टेशन, शायद खड़गपुर स्टेशन पे बैठ के जब वो आते जाते ट्रेन को देखते हैं और वो इमोशनली होकर यही सोचता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। फिर फर्दर उसने एक स्टेप लिया था और उसका वो एक स्टेप आज MS धोनी को कौन नहीं जानता है। आप अपने लड़कियों को, अपने बच्चों को, अपने बेटियों को स्टेप लेना सिखाओ, और वो स्टेप्स ले रहे हैं तो उन्हें स्टेप्स लेने दो। हाँ, उसमें कोई गलती है तो आप